इंदौर में संभाग आयुक्त कार्यालय परिसर में एकत्र होकर अपनी परेशानियों का जिक्र करने पहुंचे ये सभी शहर के संगीत प्रेमी हैं। एकजुट होकर गुनगुना रहे गीत के माध्यम से शहर के तमाम संगीत प्रेमियों से आग्रह कर रहे थे कि वे जिस मांग, मुद्दे या परेशानी का जिक्र करने संभाग आयुक्त से मुलाकात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करें, जो स्वर और आवाज शहर के विभिन्न मंचों पर सुनाई देती है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। फिलहाल ये सभी कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था राग इंदौरियंस के बैनर तले अध्यक्ष तन्मय पांडे एवं सचिव जवाहर मंगवानी के नेतृत्व में संभाग आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। दरअसल इंदौर में प्रीतम लाल दुआ नामक सभागार का हाल ही में नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण हुआ है। ऐसे में उसके किराए में वृद्धि से उन संस्थाओं की परेशानियां बढ़ गई है, जिसके सदस्य शौकियाना तौर पर आपसी सहयोग से गीत संगीत के आयोजन कर शहर की सांस्कृतिक फिजा को जिंदा रखे हुए हैं। संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संगीत प्रेमियों ने मांग की कि सभागार में बैठक व्यवस्था के अनुरूप किराया तय किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में राग इंदौरियन से तन्मय पांडे, जवाहर मंगवानी, प्रशांत राय, गुरदीप सिंह, नवीन बंजारिया, राजेश गोधा, प्रमोद दीक्षित, लखन थोरात, अर्चना जायसवाल, लाभांश जायसवाल, विजय सोनवाल, दिनेश सोलंकी, मनोज यादव, अनीता पट्टन, प्रमोद पारे, राजेंद्र नामदेव, राजेश दुबे, लीना श्रीवास, कमल चौहान, यशवंत खंडांगले, चंद्रशेखर परिहार, शिवम परिहार, आशीष जायसवाल, ओपी भारती, इंद्रजीत सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल थे। संबंध में कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। कमिश्नर साहब का अच्छा रिस्पांस रहा। हम किराया इसका कम कराना चाहते हैं क्योंकि शहर में दूसरे जो सभागृह चल रहे हैं उसमें सीटों के हिसाब से अगर किराया देखा जाए तो बहुत कम है। और ये प्रीतमलाल दुआ ट्रस्ट का जो ये बना था उस समय इसका उद्देश्य ये था कि कम रेंट में संगीत प्रेमियों को ये सभागृह दिया जाए, जिससे कि प्रोग्राम शौकिया लोग जो प्रोग्राम करते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग, वो प्रोग्राम करते रहें। इसका रेंट पिछली बार से 2 गुना 3 गुना कर दिया गया है, जो कि पैसे जोड़ के जो लोग इकट्ठे करके प्रोग्राम करते हैं उनके लिए अब संभव नहीं रह गया है। 12,000 रुपये का रेंट और 12,000 का डिपॉजिट, ये जो भी छोटे छोटे ग्रुप प्रोग्राम करते हैं ये पैसे आपस में इकट्ठे करते हैं, पर हेड जो भी खर्चा आता है उसको आपस में बांटते हैं, इसलिए ये संभव नहीं। और सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और शौकिया गाने गाते हैं, इनको ना तो स्पॉन्सर मिलता है ना किसी का सहयोग मिलता है। तो ये निवेदन करा आज हमने कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब बहुत पॉजिटिव दिखे और कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा हमको उम्मीद है। पहले क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि पिछली बार 4,000 किराया था, वो 5,000 डिपॉजिट लेते थे, 1,000 रुपये 2,000 रुपये वापस कर दिए जाते थे। हम ये चाह रहे हैं कि उससे कुछ 1,500 रुपये ज़्यादा हो भले, पर डिपॉजिट ना रखा जाए और इलेक्ट्रिसिटी का भी उसी में आ जाए। पहले यही था कि इलेक्ट्रिसिटी भी उसी में काउंट हो जाती थी, अभी अलग कर दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसी में आ जाए, ऐसा निवेदन। इंदौर शहर में पहले ही ऑडिटोरियम्स की कमी है, सभागृह की कमी है, और ऐसे में ये ऑडिटोरियम और हमारे हाथ से अगर निकल जाता है किराया ज़्यादा होने के कारण, तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक ये नुकसान है। और हम चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से इस सभागार की स्थापना हुई थी कि कम किराए में अच्छे कार्यक्रम हो जाएं, और हम वो चाहते हैं कि इसका कुछ युक्ति संगत किराया हो। ठीक है, रिनोवेशन किया है तो वहाँ कार्यक्रम ज़्यादा होंगे, पर किराया कम करने की मांग है हमसे। सबसे बड़ी बात है कि कोई सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। पुरानी कुर्सी थी तो नई कुर्सी लगी है, पुराना एसी था तो नया एसी लगा है, तो सुविधाएं बढ़ने की कौन सी बात हुई? वही का वही है और पैसा बढ़ा दिया, ये तो बहुत ही गलत। बहुत दुखद बात है ये शहर जो कला और संस्कृति की पहचान है, इस शहर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले वही लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं। ये अहिल्या की नगरी है और हर काम सिर्फ रेवेन्यू के उद्देश्य से नहीं किया जाता, समाज सेवा भी कोई बात होती है। समाज में जिस तरह से आज
आपाधापी के दौर में आदमी सुकून से दूर हो चला है। उसमें संगीत ही इकलौती ऐसी चीज है जिससे बहुत सुकून मिलता है। हमारे शहर के कुछ वरिष्ठ नागरिक सिर्फ अपनी शाम इसलिए सुखद बिता पाते हैं क्योंकि हमारे शहर में रोज संगीत के आयोजन होते हैं। अगर ऐसे में एक ऐसा सभागृह जो सबकी पहुंच में हो और उसका किराया बढ़ा दिया जाए तो ये कतई उचित नहीं है। इसको रेवेन्यू जनरेट करने के उद्देश्य से या उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। समाज सेवा में आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए, ये हमारा निवेदन था। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका किराया बिल्कुल कम हो, कम से कम हो, अधिक से अधिक आयोजन करके हम सहयोग करेंगे। बस, थैंक यू सो मच। जी, मैं राजेश गोधा, प्रवास सूत्रधार हूँ कार्यक्रमों का। थैंक यू सो मच।